इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बहुत सारे टास्क होते हैं। सबसे पहला टास्क होता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। फाइंड्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ टेक्स्ट दैट सेटिस्फाइज एन इंफॉर्मेशन नीड फ्रॉम विद इन लार्ज कलेक्शंस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हम फाइंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टेक्स्ट जो कि सेटिस्फाई करे किसी भी इंफॉर्मेशन नीड को। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेक्स्ट फाइंड किया जाता है वो लार्ज कलेक्शन में से फाइंड आउट किया जाता है। सेकेंड, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन सीक्स टू लोकेट एंड क्लासीफाई एंटिटीज़ इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज सच एज पर्सन नेम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, लोकेशंस, मेडिकल कोड्स, टाइम एक्सप्रेशन, क्वांटिटीज़, मॉनेटरी वैल्यूज़, परसेंटेज एट्सेट्रा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो सेकेंड टास्क होता है वो होता है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। इसके द्वारा हम लोकेट कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं एंटिटीज़ को प्री डिफाइंड कैटेगरीज में, जैसे कि पर्सन के नेम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, लोकेशंस, मेडिकल कोड्स, टाइम एक्सप्रेशंस, क्वांटिटीज़, मॉनेटरी वैल्यूज़, परसेंटेज एट्सेट्रा। थर्ड, रिलेशन एक्सट्रैक्शन। थर्ड इज़ रिलेशन एक्सट्रैक्शन। Extract semantic relationships from the text which usually occur between two or more entities. नेक्स्ट जो टास्क होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का वो होता है रिलेशन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सिमेंटिक रिलेशनशिप्स टेक्स्ट से जो कि यूजुअली ऑक्योर होता है दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में। नेक्स्ट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। Assigns a text or document to one or more classes or categories. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का टास्क भी फुलफ़िल कर सकते हैं। इसमें हम असाइन कर सकते हैं एक टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को एक या फिर एक से ज़्यादा क्लासेस को या कैटेगरीज को। नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट रैंकिंग। डॉक्यूमेंट रैंकिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप डॉक्यूमेंट को रैंक दे सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट को जो रैंक रहता है वो किसके बेसिस पे हो सकता है? वो हो सकता है या तो व्यूज़ के बेसिस पे, रीडिंग टाइम के बेसिस पे, लाइक्स के बेसिस पे। एक डॉक्यूमेंटेशन की रैंकिंग के लिए बहुत सारे पैरामीटर से बहुत सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एनोटेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप एनोटेशन का टास्क भी फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क इज टॉपिक मॉडलिंग। डिस्कवर्स द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स दैट ऑक्योर इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से डिस्कवर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को जो कि ऑक्योर होते हैं कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप कीवर्ड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में हमको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना है, सपोज माइनिंग, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं जिनमें माइनिंग टास्क कहीं ना कहीं पे मेंशन है। नेक्स्ट इज मशीन ट्रांसलेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप मशीन ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को किसी अनदर लैंग्वेज में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और यह काम मशीन लर्निंग की मदद से ऑटोमेटिकली और फास्ट होगा। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप ए वर्ड इन अ टेक्स्ट एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से किसी भी वर्ड को किसी टेक्स्ट के अंतर्गत मार्क करना किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत बहुत ही आसान हो जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से। सेकेंड इज सिमेंटिक रोल लर्निंग। Semantic role labeling indicates a semantic role in the sentence such as that of agent, goal और result. Natural language processing की मदद से इंडिकेट किया जा सकता है semantic role सेंटेंस में, जैसे कि या तो एजेंट का, गोल का या रिजल्ट। वर्ड सेंस disambiguation identifies which sense of a word is used in a sentence. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड का सेंस जो किसी न किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ग्रामेटिकल एरर करेक्शंस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप किसी वर्ड्स का या किसी सेंटेंस का
ग्रामर रिलेटेड एरर को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रामेटिकल एरर जो हो सकता है वो या तो टेंस बेसिस पे हो सकता है या फिर वर्ब के बेसिस पे हो सकता है। तो इन सारे एरर्स को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज semantic textual similarity determines how similar two pieces of text are. This can take the form of assigning a score from 1 to 5. Related tasks are paraphrase or duplicate identification. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे टू पीसेस ऑफ टेक्स्ट सिमिलर हैं। यह फॉर्म ले सकता है कि हम असाइन कर सकते हैं स्कोर 1 से लेकर 5 तक, जिसमें रिलेटेड टास्क है पैराफ्रेस या फिर डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज टेक्स्ट समराइजेशन और मीटिंग समराइजेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को समराइज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मीटिंग के कंटेंट को भी समराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग को समराइज़ करने के लिए या तो आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, देन उसे समराइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से रीडिंग कम्प्रीहेंशन का टास्क भी फुलफिल किया जा सकता है। क्वेश्चन एंड आंसरिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, उनके आंसर्स भी जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन जनरेशन जो कि रिलेटेड है प्रीवियस टास्क के, यानी कि आप किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमेज कैप्शनिंग। किसी भी इमेज को आपको यदि कोई लेबल देना है, किसी भी इमेज को कोई लेबल देना है या कोई नेम देना है, तो ये टास्क नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से इजीली और फास्ट ऑटोमेटेड वे में कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फेक न्यूज़ डिटेक्शन और हेट स्पीच डिटेक्शन। सपोज सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट है जो आइदर फेक न्यूज़ है या फिर हेट स्पीच से रिलेटेड है, तो इस तरीके के पोस्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है और उन्हें फर्दर रिपोर्ट भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज टेक्स्ट जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं जो किसी न किसी सिचुएशन को, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। सेंटीमेंट और इमोशन एनालिसिस इंटरप्रेट्स एंड क्लासीफाइज ऑफ इमोशंस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल विद टेक्स्ट डेटा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और इमोशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। इमोशंस या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल्स हो सकता है। टेक्स्ट डेटा के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को इजीली किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज स्पीच टू टेक्स्ट, ट्रांसलेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से ट्रांसलेट किया जा सकता है स्पोकन लैंग्वेज टेक्स्ट। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टू स्पीच, कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू स्पोकन वॉइस आउटपुट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से कन्वर्ट किया जा सकता है टेक्स्ट को स्पोकन वॉइस आउटपुट में। नेक्स्ट इज डायलॉग अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से किसी भी वीडियो, किसी भी फ्रेम, किसी भी सिचुएशंस में कैरेक्टर्स या फिर पर्सन्स के द्वारा बोले जाने वाले वर्ड्स को या डायलॉग्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उनके मीनिंग को, उनके सेंस को डिटरमाइन ईजिली किया जा सकता है। तो ये थे कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड टास्क जिसको हमने इस वीडियो में शॉर्ट में समझा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।